एक खुशखबरी है आपके लिए। आपके अपने कल्याण ज्वेलर्स अब आपके पास आ रहे हैं। खुशी से भरे शॉपिंग एक्सपीरियंस का शुभारंभ जो है आपके बिल्कुल नजदीक हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स, स्वर्णिका एनक्लेव, पुराना पेट्रोल पंप, तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कॉल 7070611929। भागलपुर के सुल्तानगंज के शमशान घाट पर मुंगेर जिला के खड़गपुर प्रखंड के मिल्की गांव के इंडियन आर्मी के जवान शुभम सिर्फ उपसंगम, जो कोटा के बॉर्डर में तैनात थे और जिनका बीमारी के कारण निधन हो गया था, उनका सुल्तानगंज के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। मौके पर इंडियन आर्मी के जवानों ने सुल्तानगंज के शमशान घाट पर जवान शुभम सिंह उर्फ संगम के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आसमानी फायरिंग किए। मौके पर मिल्की गाँव की सैकड़ों लोगों ने जवान शुभम सिंह उर्फ संगम को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। भारत के सभ्यता से रूबरू होने बेल्जियम से 19 पर्यटकों का दल बनारस से गंगा नदी में क्रूज के सहारे भागलपुर पहुंचा। भागलपुर के मुसहरी घाट पर कीचड़ और गंदगी देखकर मुसहरी घाट उतरने से इनकार कर दिया। उसके बाद छोटी नाव के सहारे सभी पर्यटकों को बरारी स्थित स्मार्ट सिटी घाट पर उतारा गया। क्रूज के कप्तान ने बताया कि बेल्जियम से 19 पर्यटकों का दल आया है, जो दानापुर, पटना सिटी, बेगूसराय के सिमरिया, मुंगेर, सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर पहुंचा है। यहाँ से बटेश्वर होते हुए ये सभी कोलकाता क्रूज के सहारे ही वापस जाएंगे। पहली बार भारत आए बेल्जियम के सभी पर्यटक भारतीय सभ्यता और संस्कृति से काफी खुश दिखे। पर्यटकों का कहना है कि सांस्कृतिक रूप से भारत काफी धनी है और बिहार के लोग भी काफी अच्छे हैं। वहीं भारतीय भोजन को मसालेदार और स्वादिष्ट करार दिया। नमस्ते। 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 Okay. India, we are very glad to be here in your nice country, especially the state of Bihar. They have so colorful culture, and the people are so friendly. So thank you very much to welcome us here in Bihar, and especially in Bahapur. We are very interested in the culture of India, especially here along the Ganges, who has a real pure feeling about the people here, and they are so friendly. So I found it the most best place to visit India, here along the Ganges. Say something about Indian culture. About Indian culture, of course, in Europe we have another culture. We are Christians, no Hindi, but there are a lot of things who go together. So humanity and so on. So we find it back also here in the culture of India, in Hindu. So it's very good. Okay. Experience. Hello. What are you saying about Indian food? Oh, very good, but too spicy for us. We are not used to have so many spices in our curries. But I think the flavor of vegetarian food and also from the different curries is very nice, very good. We come from Pandav Cruise, which is run from Calcutta to Varanasi and Varanasi to Kolkata. ये लोग बनारस से चले हैं और अभी ये कलकत्ता जा रहे हैं। पूरा 12 दिन का ट्रिप है हम लोगों का। बेल्जियम के सारे बेल्जियम से हैं, ऑल आर फ्रॉम बेल्जियम। कहाँ बिहार की बात करें तो कहाँ इनको बिहार में घुमाया है, भागलपुर में खासकर? हम लोग पटना सिटी टूर करते हुए, उसके बाद बाढ़ करते हुए, सिमरिया करते हुए, सुल्तानगंज करते हुए, मुंगेर करते हुए, सब मतलब मुंगेर और सुल्तानगंज सब करते हुए आज अभी भागलपुर गए। कल बटेश्वर स्थान विक्रमशिला की तरफ पहुंचेंगे। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र के डीवीसी कॉलोनी मोड़ के समीप सोमवार को एक बढ़ई मिस्त्री के लोगों ने बेरहमी से पीटकर अधमरा कर दिया था, जिसकी देर रात इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। बता दें कि मृतक पर लोहा चोरी का आरोप लगाकर उसे इस कदर पीटा गया कि उसकी स्थिति गंभीर हो गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सकरुल्ला चक निवासी स्वर्गीय जुगल शर्मा के 35 वर्षीय पुत्र संजय शर्मा के रूप में हुई है। बता दें किसी ने डायल 112 की टीम को सूचना दी थी। डायल 112 ने इसे बबरगंज थाना पहुंचा दिया था। वहीं स्थिति नाजुक होने के कारण बबरगंज थाना पुलिस उसे लेकर मायागंज अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने स्थिति नाजुक होने के कारण उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया था, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। वहीं घायल की जेब से मिले पहचान पत्र के आधार पर बबरगंज पुलिस ने वार्ड 42 के पार्षद अरशदी बेगम के पति सोनू को कॉल किया। वहीं थाना के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि आपके मोहल्ले का संजय शर्मा जो बढ़ई मिस्त्री है, उसको किसी ने मारा है, उसके घर खबर कर दे। सूचना मिलते ही पार्षद
सदपति सोनू ने उसके परिजनों को इसकी जानकारी दी। वहीं मृतक की पत्नी अपने मासूम बच्चे को लेकर अपने परिजनों के साथ मायागंज अस्पताल पहुंची, जहां अपने पति की स्थिति देख वो फूट फूट कर रोने लगी। बता दें, मृतक की पत्नी के द्वारा बाईपास थाना में लिखित आवेदन दिया गया है। वहीं मृतक की पत्नी काजल का कहना है कि मेरे पति बढ़ई मिस्त्री है, वो पैसा क्या तगादा करने गए थे, लेकिन चोरी का आरोप लगाकर लोगों ने पीटा है। काजल ने बताया कि दुर्गा पूजा के पहले से ही वो तगादा करने के लिए जाया करते थे। सोमवार सुबह भी तगादा करने के लिए काम पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे। इसके बाद दोपहर के वक्त उन्हें एक फोन आया कि उसका पति चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसकी पिटाई हुई है। वहीं मृतक की पत्नी ने बताया कि मेरी शादी के 2 साल से ऊपर हो गए हैं, उनके बारे में कभी मैंने शिकायत नहीं सुनी। वो कभी चोरी नहीं कर सकते, वो चोर नहीं है। बोला कि हम जा रहे काम पे, बात को समझिए। तो बोला कि हम मेरा तबीयत नूनू का खराब है, तो बोला कि हम जा रहे तगादा भी कर लेंगे उधर से और अति भी कर लेंगे, अति भी काम पे भी चल जाएंगे। तो गया तगादा करने के लिए, उसको मारा। क्या मारा? है, अब नहीं नाम बताया हमको। फोन आया 9:71 में फोन आया। क्या फोन किया था? वही जोन मार रहा था ना। अच्छा। वही फोन किया, बोला कि हमको ना ये संजय शर्मा आपका पति है। हम बोले हाँ। तो बोला कि वही मेरा मतलब मार रहे हैं। काहे मार रहे हैं? वो चोरी किया है। क्या चोरी किया था? बोला छड़ चोरी किए हैं। अच्छा। लेकिन वो आज तक हम इतना दिन रहे हैं, 2 साल हो गया, कभी ने छड़ कुछ भी नहीं लेता था। वो कितना पैसा बाकी तगादा करने के लिए गया था? नहीं बताता है, वो सच नहीं बताता है। उसका पता नहीं है तो क्या सही नहीं बताता है वो। अच्छा, लेकिन अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उनको क्या हुआ? क्या हुआ? सब हो गया, खत्म हो गया। कहाँ बात हुई? वही हुआ था मायागंज में। हम देखे सर लेके वहाँ पे बती था, हॉस्पिटल में भर्ती। यहाँ फोन किया सोनू मियाँ ने। कौन है सोनू मियाँ? मेरा वार्ड है। अच्छा। वही फोन किया कि वहाँ भर्ती है आपका पति। क्या नाम था उनका? संजय शर्मा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो बहुत दुखद घटना है। सुनने में आया है कि उसका पैसा बाकी था, वो पैसा के लिए और उसका बच्चा का भी तबीयत खराब था, उसी के लिए वो वहाँ गया और झूठा उसको। आज तक उस पर कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, उस पर 107 का भी मुकदमा नहीं है, और उस व्यक्ति को पकड़ के वहाँ पर मारना, ये कहाँ का इंसाफ है? चोरी का इल्जाम लगाया गया था। झूठा चोरी का इल्जाम लगा देना ये बहुत गलत है। एक तो वो भी एक क्राइम है, जो किसी को सही आदमी को झूठा बोल देना और चोरी का इल्जाम लगा देना। और अपराधी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक तो कुछ मालूम नहीं है हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन भोरे मेरा दूरभाष पर वहाँ का बड़ा बाबू से बात हुआ था, तो बोले थे जो हम वहाँ पर CCTV कैमरा को भी खंगालेंगे। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी ऐसा स्थिति आ गया है बिहार में, जो मजदूर भी अब सुरक्षित नहीं है। पैसा वाला मेरा मजदूर जो है, आगे क्या रणनीति है? आगे अगर नहीं होगा तो भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा श्रम संगठन है, और मैं भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार लाल हूँ। मैं ये बात बोलता हूँ जो इसको हम चरणबद्ध आंदोलन इसका हम करेंगे, क्योंकि ये मेरे गांव के पीछे का, मेरा गांव का मामला है। इसमें हम किसी भी कीमत पर किसी को भी हम बख्शेंगे। घर के पीछे का मेरा मामला है, जस्ट मैंने कुछ दूरी पर का है, और इस पर हम आंदोलन होगी। हाँ, आंदोलन प्योर चरमबद्ध आंदोलन होगा। अभी हम देख रहे हैं। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है? अभी तक पुलिस के तरफ से तो अभी हमको जानकारी नहीं है। सुबह में बोले थे, सुबह में FIR मैंने ये सब हुआ है, मैंने दिया गया एप्लीकेशन समाज के द्वारा, और उस टाइम हम वहाँ पर नहीं थे मौजूद, हम वहाँ नहीं गए हुए थे, हम यहाँ आए हुए अभी हैं। अब आपके सर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड,
भागलपुर। दुर्गा पूजा फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। कि नाम आपका ब्रांड नाइला है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं इस शॉप की ऑनर हूँ। जो कि हमारे यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भागलपुर में ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो। यहाँ पे आपको हर तरह का ड्रेस मिलेगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सारे तरह का ड्रेस मिलेगा जो कि आप खुद भी बनवा सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बनवा सकते हैं। और हमारे यहाँ टोटल चीज़ मिलते हैं, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, आपका वेस्टर्न का जितना भी होता है, वन पीस, कॉट सेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में मेडिकल छात्रा के नृशंस हत्या मामले को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। इसको लेकर कुछ मेडिकल छात्र अब भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आंदोलन को समर्थन देने के लिए केंद्रीय IMA ने भी पूर्ण सहयोग किया है। केंद्रीय IMA से जुड़े डॉक्टर एक दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं। भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल में भी IMA और JDA से जुड़े डॉक्टर 1 दिवसीय सामूहिक धरना अवकाश पर बैठे रहे। हालांकि इसका अस्पताल के मरीजों की इलाज व्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ने नहीं दिया गया। सांकेतिक उपवास पर रहने के कारण मरीज समुचित इलाज करा पा रहे थे। अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर बंगाल सरकार और केंद्र सरकार से सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हड़ताल हम लोग साथ में है, जो भी हमारा वहाँ पर घटनाक्रम हुई है उसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं कि भाई की सरकार हमारी मांगे सुरक्षा दे। हर जगह सभी छात्र चाहेंगे, सभी छात्र छात्राएं चाहेंगे कि हमको सुरक्षा मिले, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारे जो भी जूनियर डॉक्टर से इसमें संकेत के लिए बोले हैं, हम बोले कि बस हमारे अस्पताल में मरीजों को कोई कष्ट नहीं हो, मरीज को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे।
बस गवर्नमेंट को हमको दिखाना है कि हम उसके फेवर में इस तरह का संगीत किए। नगर निगम में सख्त समिति की बैठक नगर निगम महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में प्रभारी नगर आयुक्त, स्थायी समिति के सदस्य एवं सभी शाखा प्रभारी उपस्थित थे। बैठक में महापौर द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति भी प्रदान की गई।